अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हमारे पास जो राय है वो ये सोची समझी जाती है कि हुकूमतें स्पोर्ट्स पर काम नहीं करती हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं हैं और किसी किस्म के काम जो हैं वो संजीदगी से नहीं लिए जाते। मगर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंध हुकूमत ने कितना संजीदा काम किया, कितना अच्छा काम किया। मगर 4 सालों में उस के साथ हुआ क्या, किस तरह बर्बाद हुआ, किस तरह ब्यूरोक्रेसी ने एक नाअहली का मुजाहरा करते हुए हैदराबाद हो या कराची हो या सक्खर हो, वहाँ बनने वाले ग्राउंड्स को बर्बाद किया। तो ये सिंध हुकूमत का एक अच्छा काम था। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को उस पर संजीदगी से काम करना चाहिए था। पब्लिक स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हैं। सिंध के इन ग्राउंड्स में से, कॉम्प्लेक्स में से एक ये कॉम्प्लेक्स है जहां पर बाकायदा 10 गेमों के लिए जदीद तरीन ग्राउंड्स बनाए गए, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो एथलेटिक्स के ट्रफ हो, चाहे वो फुटबॉल की ट्रफ हो, चाहे वो हॉकी की हो, स्पोर्ट्स के हवाले से स्क्वाश हो, दीगर जो गेम्स हैं तमाम गेम्स के लिए जदीद तरीन ग्राउंड बनाया गया सन 2000 में। और उस वक्त 60 करोड़ से ऊपर की लागत आई और आज अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं और ऐसा ग्राउंड हम बनाने के लिए जाएं तो तकरीबन 2 अरब रुपए से ऊपर की लागत आएगी। मगर इस ग्राउंड के साथ हशर क्या हो रहा है, किस तरीके से माफिया काबिज होती है, किस तरीके से ग्राउंड्स को बर्बाद किया जाता है, वो तमाम सूरत हाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सूरत हाल ये है कि इस ग्राउंड में, ये ग्राउंड पब्लिक स्कूल की प्रॉपर्टी पर जब प्लान किया गया तो पब्लिक स्कूल को यकीनन इसको आबाद करने के लिए सिंध हुकूमत के इस मंसूबे को आगे लाना चाहिए था। हैदराबाद हो, सिंध का कोई भी शहर हो, वहाँ खिलाड़ियों के लिए मौके पैदा करने थे। मगर ये ग्राउंड किराए पर दिया जाता है प्राइवेट स्कूल्स को स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए। यहाँ पर अगर मुकाबले हों, तरबियत हो, किसी किस्म का कोई इवेंट हो, वो करने की इजाज़त नहीं है। पैसे देंगे तो अंदर आएंगे, उसके लिए बोर्ड है। बोर्ड में गो के ऐसे लोग भी हैं जिनको कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करना चाहिए था, वो भी कहीं हमें रोल प्ले करते नहीं नज़र आते। ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जिसका ये ग्राउंड है, जिसने ये बनाया है, टैक्स पेयर का पैसा इस पर करोड़ों रुपए लगाया गया है, वो गैर संजीदा इस कदर है। खास स्पोर्ट्स मिनिस्टर दावे तो बहुत करते हैं कि वो बहुत जी संजीदा हैं, स्पोर्ट्स में बहुत संजीदा हैं, वो उन चीज़ों में कि जिससे नौजवान टैलेंट आ गया है, खिलाड़ी उजागर हों, दुनिया भर में जाके मुल्क कौम का नाम रोशन करें। वो सिर्फ उनके दावे और खोखले दावे हमें नज़र आते हैं। 4 साल के दौरान ये ग्राउंड जो है वो अब बर्बाद हो रहा है। आज अगर हम इसको बनवाने जाएंगे 2 अरब रुपए से ऊपर की लागत इस पर आएगी, मगर इसकी जो ट्रफ्स हैं वो बर्बाद हो रही हैं। पानी देने वाला कोई नहीं है, इसकी संभाल करने वाला कोई नहीं है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ख़ासतौर पे स्क्वाश का जदीद तरीन, जो दुनिया में जदीद तरीन एरिया बनाए जाते हैं स्क्वाश के, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है मगर वो बर्बाद हो रहा है। इसी तरीके से हॉकी का जदीद तरीन आइसोटर्फ है वो बर्बाद हो रहा है। सिंथेटिक ग्राउंड हैं टेनिस के, इसी तरीके से फुटबॉल के, वो बर्बाद हो रहे हैं। तो सिंध हुकूमत आवाम के टैक्स का पैसा तो लगा रही है, आवाम से टैक्स वसूल भी कर रही है, मगर आवाम के बच्चों के लिए इस ग्राउंड में दाखिला ममनू है। होना ये चाहिए था कि स्पोर्ट्स अफसर, जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर है, उसे इसके तमाम इख्तियारात मिलने चाहिए थे। यहाँ पर एसोसिएशंस हों या ट्रेनर्स हों, वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रखती और उसके बाद रोज़ाना शाम के औकात में यहाँ स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को तरबियत दी जाती। वो यहाँ रोज़ाना खेलते और फिर जब खेलते सीखते तो वो दुनिया में अपना नाम रोशन करते। मगर आज सूरत हाल ये है कि ओलंपिक्स ले लें, दुनिया में कोई भी खेलों के मुकाबले ले लें, पाकिस्तान का खिलाड़ी हमें कहीं नज़र नहीं आता, कहीं पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने वाला नज़र नहीं आता। जो इक्का दुक्का खिलाड़ी बेचारे अपनी मेहनत से ऊपर आते हैं, वो मेडल्स जीतते हैं तो हुकूमत जो है फिर उस पर आती है और कहती है कि देखें जी, इन्होंने मुल्क कौम का नाम रोशन कर दिया। मगर जो जिम्मेदारी हुकूमत की है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की है, चाहे वो विफाकी हो या सूबाई हो, वो किस तरह बर्बाद कर रही है इन ग्राउंड्स को। ये तमाम फुटेजेस आपको मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि अब ये ग्राउंड तबाही की जानिब जा रहा है और वो बोर्ड पब्लिक स्कूल का जिसकी जिम्मेदारी है इसको संभालना, वो सिर्फ इसको किराए पर चला रहा है। उस बोर्ड की नाअहली देखें कि उस बोर्ड में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लोग नहीं हैं, उसमें एसोसिएशंस, जो स्पोर्ट्स की एसोसिएशंस हैं, मुख्तलिफ जो गेम्स हैं उनकी एसोसिएशंस हैं, उनके लोग नहीं हैं। कौन संभालेगा और हमारे बच्चों को खेलों की तरबियत कौन देगा, कैसे देगा, ताकि वो आगे आएँ, मुल्क कौम का नाम रोशन करें, दुनिया में पाकिस्तान के परचम को सर बुलंद करें। मगर इस पर संजीदगी का आलम यह है कि सिंध
कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर सो रहे हैं, नीचे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सो रही है, अच्छी अच्छी बातें ज़रूर करते हैं, दिखावा ज़रूर करते हैं, मगर अमली इक़दामात सिफर हैं। इसमें आपको फ़ैसला करना है कि आखिर हमारे बच्चे जो हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे वो बैनुल अक़वामी सतह पर, मुल्की सतह पर अपना लोहा मनवाएंगे। लोहा मनवा कैसे सकते हैं जब उनको तरबियत नहीं मिलेगी, उनको स्कूल लेवल से तरबियत नहीं मिलेगी, उन्हें कॉलेज लेवल पर तरबियत नहीं मिलेगी, और उनके लिए बनने वाले ग्राउंड्स पर ताला लगा होगा और सिर्फ वो किराए पर अवेलेबल होंगे। तो फिर स्पोर्ट्स में अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का। ये वो चीज़ें हैं जिसमें स्पोर्ट्स को उजागर होना चाहिए। फ़ैसला आवाम को करना है कि किस तरीके से हम स्पोर्ट्स के ये मामलात जो हैं इन पर आवाज़ उठाएं, इनको जगाएं, ताकि हमारे बच्चे दुनिया में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करें। अल्लाह हाफ़िज़।